पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तुति आराधना के इस क्षण में आइए खुशी के साथ प्रसन्न हृदय से, शांत मन से हम प्रभु के सामने उपस्थित होकर उसकी स्तुति करें। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की प्रशंसा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। संत पौलुस अपनी दुर्बलताओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों और अत्याचारों, संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आशीषों के साथ आइए आज अपने जीवन में अनुभव करने वाले सभी दुर्बलताओं को, कमियों को, घटियों को, दुखों को, अपने पापों को आज उस जीवित ईश्वर के सामने रख दें। प्रिय विश्वासियों, यह संसार आपको कुछ नहीं दे सकता। यह संसार आपको कुछ भी देने में असमर्थ है। केवल और केवल हमारा जीवित प्रभु आपको हृदय की शांति और आपकी आत्मा की प्यास को बुझा सकता है। यस लॉर्ड। केवल और केवल एक ही नाम है जो स्वर्ग से हमें मिला है और जो हमारे लिए सब कुछ करता है, जिस एक नाम में सब कुछ संभव है, जीसस। आइए हम अपने आशीषों के साथ अपनी कमियों को भी प्रभु के पास लेकर जाएं, ताकि प्रभु हमारी कमियों में, हमारी घटियों में कार्य करने पाए। जिस प्रकार एक कुम्हार टूटे हुए घड़े को नया बना सकता है, उसी प्रकार हमारा प्रभु हमारी कमियों घटियों में कार्य कर सकता है और उसका सामर्थ्य हमारी कमी घटियों में प्रकट होता है। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, उसकी स्तुति आराधना में इस गीत को गाएं। धन्यवाद यीशु, मेरे खुदावन को धन्यवाद। आमीन
यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. प्रिय विश्वासियों, उड़ाव पुत्र की तरह जब हम प्रभु के पास लौटते हैं तो उसी प्रेमी पिता की तरह वह हमें गले लगाता है। हमारे पापों, गलतियों और गुनाहों को अनदेखा करके हमें गले लगाता है। व्यभिचार में पकड़ी गई वह पापिन स्त्री, जिसके लिए क्षमा प्राप्त करना लगभग असंभव था, प्रभु उसकी नजरों से नजरें मिलाकर उसके पापों को क्षमा करता है और वह उसके हृदय में प्यार भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु आपके लिए बेचैन है, वह आपके लिए बेताब है, वह आपके हृदय को अपने पास लेना चाहता है, वह उसमें अपने प्यार के जल स्रोत को बहाना चाहता है। वचन कहता है मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। प्रिय विश्वासियों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपना हाथ बढ़ाकर उस नए हृदय को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मुस्कुराते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दे। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। इस गीत को दोहराते हुए गाएं। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. Oh praise you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु है स्तुति आराधना 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 आराधना। Thank you Jesus. Praise you Jesus. सारे बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं उन शब्दों को जो तेरा नाम लेते हैं प्रभु, उन हृदय को जो तेरे लिए खुलते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनाने का विषय है सन्मति के सुसमाचार अध्याय 25 पद संज्ञा 31 से लेकर। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उनके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, कब आपको परदेशी देखा और आपके यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार देखा, कभी बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। प्यारे भाई और बहनों, वचन तो 46 तक है, जहां पर प्रभु जिन लोगों के बारे में भी बताते हैं जो ये कार्य नहीं किए हैं। बहुत लंबा वचन होने के कारण मैं थोड़ा सा उसको छोटा किया हूं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, विधि के अवसर पर, न्याय के अवसर पर हमारे न्याय किस तरह से किया जाएगा, उसका एक झलक आज के वचनों में हमारे सामने रखा गया है। मैं अक्सर ये बात को आप सबों के साथ साझा किया हूं कि हम कितनी आराधना में भाग लिए, हम कितने पवित्र मिस्सा में भाग लिए, ये सवाल नहीं पूछे जाने वाले हैं। लेकिन उन आराधनाओं से, उन प्रार्थनाओं से बल पाकर आपने कितने लोगों की सेवा की है, यह अवश्य हमसे पूछे जाने वाले हैं। हमारे न्याय इस तरह से किया जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे धार्मिक जीवन किस हद तक दूसरों के लिए उपयोगी हुआ, इस पर सवाल होने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, 40 की अवधि पर है। विशेष रूप से 40 की अवधि हमें 3 बातों को याद दिलाते हैं। यह समय अधिक प्रार्थना करने का है, यह समय अधिक उपवास करने का है, यह समय अधिक दान देने का है। मैं क्यों अधिक जोड़ा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग मेरे वचनों को इस वक्त सुन रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग प्रार्थना जरूर करते हैं। उनमें से अधिकांश लोग कभी ना कभी उपवास रखते हैं, एब्स्टिनेंस रखते हैं, और उनमें से अधिकांश लोग दान भी देते होंगे। लेकिन 40 की अवधि हमें विशेष रूप से एक कदम आगे बढ़कर अधिक प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, आज सारे विश्व में, हमारे भारत में काफी लोग सताए जा रहे हैं। विश्व के परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन में हम हालात सुनते हैं, और हम फिलिस्तीन के परिप्रेक्ष्य में वहां के हालात भी सुनते हैं। जब वहां के युद्ध की शुरुआत हुई थी, अक्सर हम प्रथम पन्ने में, पेपर के प्रथम पन्नों पर वहां की खबर पढ़ा करते थे। आजकल वो कभी कभी वो 7वां 8वां पेज पर हमें देखने को मिलता है, कभी कभी छोटे कॉलम में उसके बारे में जिक्र किया जाता है। और उन तमाम जिक्रों में
जितने लोगों की जान गई उसका जिक्र दिया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, अभी भी वहां पर शांति स्थापित नहीं हुई है। और इसी प्रकार हमारे देश के मणिपुर प्रदेश के बारे में भी हम कभी कभी 7वां 8वां पन्ने पर पढ़ते हैं, वहां पर भी शांति स्थापित नहीं हुई है। और इस प्रकार हमारे देश में विशेष रूप से कलीसिया के सेवक सेविकाओं पर अनेक प्रकार के सतावट आने लगी है। आप जानते हैं इस बात को। विशेष रूप से प्रार्थना करने का अवसर है। ये 40 का अवसर हम सबों के लिए, विशेष रूप से विश्व में शांति स्थापित होने के लिए, हमारे देश में शांति स्थापित होने के लिए, और विशेष रूप से हमारे कलीसिया के दास दासियों के कदमों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रार्थना करने का अवसर है। मैं आप सबों को इसके लिए और विशेष रूप से इन विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करने के लिए आह्वान करना चाहूंगा। और उसी के साथ साथ उपवास का समय भी है। उपवास मतलब हम प्रभु के करीब महसूस करने का अवसर, जिस पर हम लोग हमारे बहुत ही स्वादिष्ट जिन्हें हम माने जाते हैं, इन चीजों को हम थोड़ा बहुत त्याग कर सकते हैं। अक्सर हम लोग त्याग करने के परिप्रेक्ष्य में जब आजकल बात करते हैं तो हम हमारे पर्सनालिटी के बुरी चीजों को त्याग करने की अवश्य बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर जोड़ना चाहूंगा, त्याग और तपस्या, विशेष रूप से उपवास और परहेज हम सबों के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिस तरह से हम हमारे जीवन से बुरी चीजों को बदलने की जब यह कोशिश करते हैं, उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत संयम बहुत जरूरी है। हमारे अच्छी चीजों को जो हम बहुत पसंद करते हैं, उन चीजों से थोड़ा समय के लिए ही सही संयम रखना हम हमारे जीवन में हमारे शरीर को और उसके साथ साथ प्रभु के साथ एक साथ होने का यह अवसर है। उपवास, प्यारे भाई और बहनों, आने वाले 40 दिन हम सबों के लिए ये परहेज का भी दिन रहे, उपवास का भी दिन रहे जो कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये अधिक दान देने का अवसर भी है। अगर हमारे उपवास से, हमारे परहेज से हम किसी के जीवन में थोड़ी बहुत रोशनी ला सकते हैं, ये बड़ी खुशी की बात होगी। प्यारे भाई और बहनों, आज विधि के बारे में, न्याय विधि के बारे में हमने वचनों में सुना है। फिर से याद दिलाना चाहूंगा, प्रभु नहीं पूछने वाले हैं कि हम कितने बार पवित्र मिस्सा भाग लिए, हमने कितनी आराधना में शिरकत दी, हम कितने रिट्रीट अटेंड किए, कितने बार बाइबल पढ़े। ये सारे सवाल नहीं पूछे जाने वाले हैं। पूछे जाने वाले हैं कि आपके धार्मिक जीवन, इन तमाम चीजों को हम धार्मिक जीवन में समेट सकते हैं। ये आपके धार्मिक जीवन कितने लोगों के लिए उपयोगी बना, कितने जीवन में हम रोशनी ला सके, यही सवाल हम सबसे होने वाला है। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्यारे भाई और बहनों, मेरा आप सबों से इस 40 के शुरुआती दिनों में आप सबों से यही आह्वान है, हम अधिक प्रार्थना करें, हम अधिक उपवास करें और हम अधिक दान दे। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे, वरदान दे। आमीन। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है,
बताने आए हैं। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने ही कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। हाँ प्रभु, तू जीवित प्रभु ईश्वर है, क्योंकि तू कहता है वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, तू वही प्रभु है जो उस कान्हा के विवाह में उपस्थित था। तू वही प्रभु है जो मरथा और मरियम के घर में विद्यमान था। तू वही प्रभु है जो पेतरुस के सांस का स्पर्श करते हुए उसे चंगाई देने वाला जीवित ईश्वर, तू वही प्रभु है। तू इस समय इस महान संस्कार के रूप में हमारे लिए अपने आप को परिवर्तित करते हुए इस रोटी के रूप में उपस्थित है प्रभु। तू आज भी जिंदा है प्रभु। तू वही प्रभु है जो दुर्बलताओं को, रोगों को अपने ऊपर लेता और चंगाई प्रदान करता है। अपने पवित्र नाम के द्वारा छुटकारा प्रदान करता है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, इसीलिए इस समय हम तेरे पवित्र बलिवेदी के सामने बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ आए हैं। तूने ही कहा है, तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। हम खाली हाथ नहीं, बल्कि प्रभु अपनी आवश्यकताओं को, अपने रोग और बीमारियों को, अपनी जरूरतों को, अपनी आशा और निराशाओं को लेकर आए हैं। और विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों को, हे अब्बा पिता, जिन्हें तूने अपने पुत्र ईसा मसीह नाजरी की ओर आकर्षित किया है, जिन्होंने आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपने रोग बीमारियों को भेजे हैं। आज उन भाई बहनों की प्रार्थनाओं को लेकर हम तुझसे याचना करते हैं, हम समर्पित करते हैं दयाल ब्रजों को समर्पित करते हुए, जो मानसिक रूप से रोगी है प्यारे प्रभु, तो उसके लिए एक शब्द कह दे ताकि वह चंगाई प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं आशादीप को समर्पित करते हुए, सुमन टोप्पो को समर्पित करते हुए, और उन सभी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को जो इस समय परीक्षाएं लिख रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उन्हें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, पवित्र आत्मा का ज्ञान दे, पवित्र आत्मा का विवेक प्रदान कर। जिस प्रकार तूने सुलेमान को अपनी पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान किया, वही प्रज्ञा और ज्ञान सभी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को प्रदान कर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं, हम उन सभी भाई बहनों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें सफलता प्रदान कर। उन्होंने योजनाएं बनाई है, लेकिन उनकी योजनाओं में हम तुझे बुलाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मयंक कुमार को समर्पित करते हुए, हे युग क्रिस्त में उपस्थित यीशु, तू उसे सुयोग्य जीवन साथी की आशीष दे, ताकि वह अपने जीवन साथी के साथ टोबिया और सारा के समान एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। हाँ अब्बा, इन सभी अर्जियों को लेकर तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। नाइन नगर के मृत युवक को जीवन देने वाले प्रभु, तू वही प्रभु है जो इस समय इस वेदी के ऊपर उपस्थित है। लाजरुस को मृतकों में से जीवन देने वाला प्रभु, तू इस समय इस वेदी के ऊपर उपस्थित है। कोढ़ी जो तेरे सामने आकर कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हे युग क्रिस्त में उपस्थित यीशु, तूने अपना हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। कोढ़ी को शुद्ध करने वाला प्रभु, तू
तूने ही कहा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 22 में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 22 में तूने ही कहा है प्रभु, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम मांगते हैं। राजू शांता साहब को समर्पित करते हुए, संगीता शारदा आशा को समर्पित करते हुए, अंजना को समर्पित करते हुए उनके दाम्पत्य जीवन में आ प्रभु और अपने प्रेम से भर दे, आशीष से भर दे, एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा दे, एक दूसरे को सहन करने की कृपा दे। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, एक दूसरे से जो घृणा करते हुए सारी घृणा के बंधन, ईर्ष्या का बंधन, द्वेष का बंधन तोड़ दे और तू उन्हें एक दूसरे को प्रेम करने की कृपा दे। तूने उन्हें जोड़ा है प्रभु ताकि कोई मनुष्य उन्हें अलग ना कर सके। इन सभी दंपतियों के समान उन सभी दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो एक दूसरे से तलाक चाहते हैं, लेकिन प्रभु तुझे तलाक से घृणा है। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, आज उन सभी दंपतियों को एक नया जीवन जीने की आशीष दे, दाम्पत्य जीवन जीने की आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं सेंड्रा को समर्पित करते हुए, रुपेश को समर्पित करते हुए, पैर में जो भी प्रकार के दर्द है, घाव है, पीड़ा है प्रभु, अपने पवित्र घावों के द्वारा उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं अमरीश को समर्पित करते हुए, हे युक्रिस्त में उपस्थित यीशु, उसके परिवार को अपनी आशीषों से भर दे, उसके अन्न जल खेती बाड़ी में बरकत दे प्रभु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सुभाषिनी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उसकी आध्यात्मिक चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए, उसके शरीर में जो भी प्रकार की पीड़ा है, दर्द है, रोग है, यीशु अपने ऊपर लेते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रामाशा मानी को समर्पित करते हुए, जूड को समर्पित करते हुए प्रभु लुकस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 19 के योग्यता से इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हमारे इन भाई बहनों के जीवन में जितने भी प्रकार के बंधने हैं, यीशु मसीह नाजरी तेरे पवित्र नाम के द्वारा बंधन टूट जाए। इस परिवार और इनके घर, इनके परिवार के सभी सदस्य मुक्ति प्राप्त करे। हे मुक्तिदाता, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। और इस समय विश्वास के साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जो शैतान और अन्य प्रकार के बंधनों से बंधे हुए हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 की वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा, तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशुवे, आराधना 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 हो दिया रा बरा दे रे 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 हालेलुया रिया रा बरा दे रे दे दिया रा करा बरा दे रे मेरे दिया रा दे रे मेरे दिया रा दरा दरा डिलीवरेंस ओ सिया रा बरा दे रे मेरे दिया रा बरा दे रे 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 ओ सिया रा बरा दे रे 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 हालेलुया। यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।